तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहे जाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहे जाते हैं? तो आप लोग ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो संविधान में अभी तक जो है यहाँ पे कुल 448 यहाँ पे अनुच्छेद है। पहले 395 था, लेकिन अब ये बढ़ करके वर्तमान में कितने हो गए? तो 448। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिला पंचायत भारत में सबसे बड़ी पंचायत है, जिला पंचायत। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो आप लोगों को याद होगा कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। कुल 12 अनुसूचियां, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या जो है यहाँ पे 6 है। 6 है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो भारतीय संसद जो है यहाँ पे, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संसद जो है यहाँ पे 3 सदन से मिलकर बनता है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा क्या? तो राष्ट्रपति। तीसरा क्या? तो राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएंगे। यानी कि भारतीय संसद जो है, इसमें कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलाकर। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला
तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करते हैं। निर्वाचन मंडल करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करते हैं? निर्वाचन मंडल, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये 4 नंबर भाग में है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के 4 नंबर भाग में है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग याद रखिएगा 1957 में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1957 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होते हैं। ग्राम सभा के अध्यक्ष सरपंच होते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अल्पतम अधिकतम संख्या क्या है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 250। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 250। राज्यसभा में 250। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, देखिए क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 12 सदस्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द है? भारत की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, एकता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे संसद का निचला सदन कौन सा है? संसद का निचला सदन आप लोग याद रखिएगा लोकसभा होता है। और उच्च सदन कौन होता है? तो उच्च सदन होता है यहाँ पे ऊपरी सदन जो होता है राज्यसभा होता है। तो यहाँ पे निचला सदन पूछा है, तो यहाँ पे लोकसभा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति र से राष्ट्रपति और र से राजेंद्र प्रसाद। आप लोग याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 में है।
चलिए आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में, यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में कितने भाग है? संविधान में पार्ट की बात करें तो इसके कितने भाग है? तो यहाँ पे 22 भाग है। संविधान की कितने भाग है? 22 भाग है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद में विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी लेनी होती है? तो देखिए संसद में विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी लेनी होती है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा से भी संसद में अगर कोई विधेयक पारित होता है, कानून बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा की भी अनुमति होती है, मंजूरी लेनी पड़ती है, राज्यसभा से भी और राष्ट्रपति से भी, यानी कि उपयुक्त सभी से। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की क्या है? तो अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है? तो अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको फांसी होने वाला है, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 72 यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो आप लोग याद रखिएगा इंग्लैंड, यानी कि यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का अधिकार किसे माना जाता है? लोकतंत्र का आधार किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि मताधिकार। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, 11, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 368वां अनुच्छेद के तहत, 368 अनुच्छेद के तहत संविधान का संशोधन होता है। चलिए 368 आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के संविधान का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आप लोग बतलाइए। यहाँ पे 5 वर्षों के लिए होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है डी, इनमें से कोई नहीं, निश्चित अवधि नहीं होती, लेकिन ये गलत है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पे 5 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका किस प्रकार की होती है? न्यायपालिका किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पंचायत राज प्रणाली को किस समिति की सिफारिश द्वारा अपनाया गया? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा गया। तो चलिए यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पे याद रखिएगा, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? तो यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के यहाँ पे न्याय की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है? भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कानून बनाना, बजट पारित करना, सरकार की निगरानी करना, और उसके बाद में उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब और किस राज्य में लागू किया गया? तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ पे
भारत में पहली बार 1959 में और केरल राज्य में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1959 में लागू किया गया और केरल राज्य में, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 545 है। 545 है, लोकसभा में 545 सदस्यों की संख्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, कौन होता है? तो देखिए भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो यहाँ पे राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य आपातकाल वर्णित है? तो देखिए किस अनुच्छेद में राज्य आपातकाल वर्णित है? तो देखिए यहाँ पे जो है राज्य आपातकाल जो है 356 में है। 356 यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी यहाँ पे कितने में है? तो 356 में है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संविधान को कब अंतिम रूप दिया गया? भारतीय संविधान को कब अंतिम रूप दिया गया? भारतीय संविधान को कब अंतिम रूप दिया गया? तो आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है यहाँ पे 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। और कितने बार अभी तक लागू हुआ है? तो एक भी बार नहीं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एकीकृत न्यायपालिका किस देश की विशेषता है? एकीकृत न्यायपालिका किस देश की विशेषता है? तो आप लोग याद रखिएगा भारत। भारत, एकीकृत न्यायपालिका भारत देश की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है।